ऐसी ख़वातीन जिनको हमल नहीं हो रहा होता, वो बांझपन के इलाज के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ा इलाज इस्तेमाल करती हैं। उसमें बाज़-औक़ात गोलियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, बाज़-औक़ात इंजेक्शंस इस्तेमाल किए जाते हैं, बाज़-औक़ात एडवांस्ड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। इन सारे तरीक़ा इलाज में जो सबसे कॉमन है वो है गोलियाँ, और उसमें एक अहम गोली है जो बांझपन के लिए इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो है क्लोमिफेंसिट्रेट, जो कि एक फर्टिलिटी ड्रग है। आज मैं इस ड्रग के इस्तेमाल के बारे में आपको गाइड करूँगी और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताऊँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन लाहौर में एज़ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैं बात करूँगी इनफर्टिलिटी के एक अहम ट्रीटमेंट के बारे में, जो कॉमन ट्रीटमेंट है। उसमें जब कोई खातून बांझपन का शिकार होती है तो डॉक्टर्स के पास जाती हैं। डॉक्टर जो सबसे पहले ट्रीटमेंट उनको एडवाइस करते हैं, उसमें गोलियाँ होती हैं जिससे जिनको आम ज़बान में अंडे बनाने वाली दवाई कहा जाता है। इस तरह की टैबलेट्स में मुख्तलिफ़ फॉर्मुलेशन के साथ मेडिसिन्स अवेलेबल हैं, और सबसे कॉमनली जो यूज़ होने वाली दवाई है वो है क्लोमिफेंसिट्रेट। आज मैं इसके बारे में डिटेल से बात करूँगी। क्लोमिफेंसिट्रेट एक ऐसी मेडिसिन है जो आपकी बॉडी में आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है। वहाँ से कुछ हार्मोन्स एफएसएच और एलएच को ज़्यादा मिकदार में रिलीज़ कराती है, जो कि आपकी अंडेदानी पे जाके इफ़ेक्ट करते हैं, और वहाँ से अंडों को ग्रो करा के और वो ओवुलेशन होती है, यानी एक अंडा आपकी अंडेदानी से रिलीज़ होता है, जिससे प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये दवाई आमतौर पे डॉक्टर्स की सुपरविजन में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ ख़वातीन जब 1-2 बार डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले लेती हैं, तो या तो ख़ुद से ही इस ट्रीटमेंट को बार-बार इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं, या फिर अपने साथ वालों को कुछ मशवरे देना शुरू कर देती हैं, या किसी ने ये इस्तेमाल किया हो तो वो मशवरे देना शुरू कर देते हैं दूसरी ख़वातीन को कि आपको हमल नहीं हो रहा, तो हमल करने के लिए आप ये दवाई इस्तेमाल कर लें। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि बेशक ये छोटी सी गोली इट वर्क्स वंडर्स, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। तो लिहाजा जब भी आप फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करें, चाहे गोलियों से इलाज करें, चाहे इंजेक्शन से इलाज करें, वो हमेशा फर्टिलिटी कंसल्टेंट से कंसल्ट करके करें। फर्टिलिटी कंसल्टेंट की सुपरविजन में बाकायदा मॉनिटरिंग के साथ करें, वरना इसके साइड इफ़ेक्ट्स बाज़ औक़ात आपकी जान के लिए ख़तरा साबित भी हो सकते हैं। तो ये जो फर्टिलिटी ड्रग्स हैं, इनको हम जब यूज़ करते हैं उसमें पहले तो हम कुछ टेस्ट करते हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड करके देखा जाता है कि आपकी अंडेदानी में कोई सिस्ट तो नहीं है, आपके फॉलिकल्स की काउंट कितनी है, और उसके हिसाब से आपकी डोज डिसाइड की जाती है। ये दवाई आमतौर पे हमल करने के लिए जब इस्तेमाल की जाती है, उसमें ये होता है कि जब आपको पीरियड्स आते हैं, उसके दूसरे दिन से, जिस दिन पीरियड्स आते हैं वो आपका पहला दिन होता है, डे 1 होता है। डे 2 से ये दवाई इस्तेमाल की जाती है और 5 दिन के लिए इस्तेमाल की जाती है, और इस दवाई को आप 3 से 6 माह तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ये ट्रीटमेंट सुपरवाइज्ड होना चाहिए। अल्ट्रासाउंड के ज़रिए बाकायदा मॉनिटर्ड वे में ये ट्रीटमेंट होना चाहिए। ब्लाइंड ट्रीटमेंट खुद से नहीं करना, क्योंकि उसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। किन ख़वातीन को एहतियात करनी चाहिए कि वो ये दवाइयाँ खुद से इस्तेमाल ना करें, ख़ास तौर पे वो वाली ख़वातीन जिनको एड्रीनल ग्लैंड का कोई प्रॉब्लम हो, ऐसी ख़वातीन जिनको खून की शरीयानों की कोई बीमारी हो, जिनकी ओवरीज़ में सिस्ट हो, एंडोमेट्रियोसिस का इशू हो, जिगर का आर्ज़ा हो, कोई ओवरीज़ का कैंसर हो, या कोई पिट्यूटरी ग्लैंड आपका जो ब्रेन में ग्लैंड होता है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, या कोई आपको मेडिसिन से एलर्जी हो, तो ऐसी ख़वातीन को चाहिए कि वो अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट किए बगैर ये दवाई इस्तेमाल ना करें। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या आ सकते हैं? बाज़ औक़ात ये दवाई जब इस्तेमाल की जाती है तो सबसे पहला जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखा गया है वो है एलर्जिक रिएक्शंस, यानी ख़वातीन को इससे एलर्जी हो जाती है, रैशेस बन जाते हैं, बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा गर्मी लगना शुरू हो जाती है, और बाज़ औक़ात ये रिएक्शन इतना स्वेयर होता है कि हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा आपकी विजुअल डिस्टर्बेंसेस, यानी आपकी आई साइट
जो है वो इससे मुतासर हो सकती है अगर बार बार आप ये वाली फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स लेते हैं। बाज़ औक़ात वो ख़वातीन ओवर डोजेज कर लेती हैं, बार बार लेती रहती हैं, मॉनिटर नहीं करती, तो आपकी ओवरीज़ का रिस्पॉन्स कुछ ज़्यादा आ जाता है नॉर्मल रिस्पॉन्स के निस्बत, जिसे ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन कहते हैं। इसके अलावा आपकी आपको हेडेक हो सकता है, आपकी साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है। और जब बार बार आप इस्तेमाल करती हैं तो बाज़ औक़ात आपके अंडे निकल निकल के ज़ाया होते जाते हैं और आपकी ओवरीज़ का रिज़र्व ख़त्म हो जाता है। तो आपने ये मेडिसिन एहतियात से डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी है। खुद से ये दवाई इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बाज़ औक़ात आपके लिए नुकसानदेह साबित होते हैं।